हेलो दोस्तों, कल हमने विलियन के बारे में थोड़ा परिचित हुए थे। विलियन के बारे में हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उनके अंदर क्या पढ़ने हैं। ये जो आज मैं लेके आया राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम बीएससी फर्स्ट ईयर में बेसिक तरह से है, पर सेकेंड ईयर में ये पूरा चैप्टर है, पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को लेकर चल रहा हूं, फर्स्ट ईयर को भी और सेकेंड ईयर को दोनों को लेकर चल रहा हूं। तो राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम को पढ़ने से पहले विलियन के बारे में परिचित होना जरूरी है। तो आज हम विलियन के बेसिक चीज पढ़ेंगे कि विलियन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। तो हम आज विलियन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विलियन ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक। हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछ लिया जाता है कि राउल्ट के नियम को समझाइए, हेनरी का नियम क्या है, किस पर लागू होता है। ये तनु विलियनों पर लागू होता है, इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है। आज हम विलियन के बारे में देख लेते हैं, विलियन के कितने प्रकार होते हैं। फिर हम राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम को समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम राउल्ट और हेनरी पर जाते हैं ना, तो कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि राउल्ट का नियम कहां से उठा के लाए, क्या है। राउल्ट का कुछ ऊपर से जाता है और हेनरी का भी ऊपर से जाता है, इसलिए हम देख लेते हैं पहले विलियन के बारे में बेसिक चीज, फिर उसके बाद में राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम देख ले पहले विलियन के बारे में देख लेते हैं, राउल्ट के नियम से पहले। विलियन दो या दो से अधिक, विलियन की परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, वह विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, वह विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन की परिभाषा में हमने देखा समांगी मिश्रण, इसके बारे में देख ले। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण वह होता है, विलियन में समांगी मिश्रण का तात्पर्य है कि विलियन में सभी घटक भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक संगठन समान होता है, विलय और विलायक का। उदाहरण के तौर पे समझे कि हमने पानी के अंदर शक्कर मिलाई है, तो पानी के अंदर जो शक्कर का रासायनिक संगठन और भौतिक स्टेट है, भौतिक अवस्था है और रासायनिक संगठन है, वो सेम रहता है। पानी में हम ऐसे नहीं कह सकते कोई ये पात्र है, पात्र के अंदर हमने पानी भर दिया और इसके अंदर चीनी मिला दी, तो इस चीनी का रासायनिक संगठन ये नहीं कि इस जगह अधिक होगा, इस जगह कम होगा, या इस जगह और भी कम होगा, ऐसे नहीं। चीनी के अणु इसके अंदर, इसकी सांद्रता, चीनी की सांद्रता इसमें समान रूप से फैली हुई है। रासायनिक संगठन का मतलब होता है कि चीनी की जो पानी के अंदर है वो समान रूप से फैली हुई है। कोई भी किसी भी जगह से, पात्र में से हम चीनी के कुछ भी कण ले ले, पात्र में से मान लीजिए ये जगह ले ली, तो इसके अंदर जो भी चीनी की सांद्रता ना, किसी भी जगह ले ली ना, उस सांद्रता की समान होगी, यह नहीं भिन्न होगी। रासायनिक संगठन का मतलब ये होता है, और इसकी भौतिक अवस्था भी समान होगी और रासायनिक संगठन भी समान होगा। फिर इसके आगे हम देख लेते हैं विलयनों का प्रकार।
कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयनों का प्रकार, अवयव के आधार पर, हम घटक के आधार पर विलयनों को हम बांटना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। तो विलयनों के घटक के आधार पर विलयन द्विअंगी भी होते हैं, द्विअंगी, त्रिअंगी भी होते हैं विलयन, चतुर्थ अंगी भी होते हैं। पर इतनी हम आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। द्विअंगी, त्रिअंगी, जितने भी अवयव हो गए, जितने भी घटक मिलाएंगे उतना ही। त्रिअंगी हो गया तो 3 घटक हो गए, द्विअंगी हो गया तो 2 घटक हो गए, चतुर्थंगी तो 4 घटक हो गए। ऐसे हम सामान्यतः 2 द्विअंगी विलयन को ही प्रेफर करते हैं, द्विअंगी विलयन को, जिसके अंदर विलय और विलायक, द्विअंगी वह विलयन होता है जिसके अंदर 2 घटक होते हैं। त्रिअंगी में 3 घटक और चतुर्थंगी में 4 घटक होते हैं। तो हमने देखा विलायक, विलयन का, विलयनों का प्रकार किसके आधार पर? अवयव के आधार पर। अवयव के आधार पर। इसके अंदर एक घटक तो होता है विलायक और एक होता है विलय। हम प्रेफर करते हैं सिर्फ द्विअंगी विलयन को, द्विअंगी विलयन को। ऐसे त्रिअंगी भी होता है, चतुर्थंगी भी, पंचअंगी भी, जितने घटक मिलाए उतना ही अंगी विलयन हो जाएगा। द्विअंगी विलयन की परिभाषा है कि वह विलयन, वह विलयन जिसमें 2 घटक उपस्थित होते हैं। दो घटक उपस्थित होते हैं, वह विलयन जिसमें 2 घटक उपस्थित होते हैं। एक तो होगा विलय और दूसरा होगा विलायक। जैसे इसके उदाहरण देख ले, जल प्लस चीनी, सुक्रोज। दूसरा देख ले हम, जल प्लस नमक। कोई भी 2 घटक ले लीजिए, उनको मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होगा वह द्विअंगी विलयन प्राप्त होगा। हम देख लेते हैं विलय और विलायक के बारे में। विलय और विलायक के बारे में बेसिक चीज देख लेते हैं। विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलयन के अंदर 2 घटक होते हैं, एक तो विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो हम देखना चाहते हैं विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलय, विलय सामान्यतः विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में विलय कम मात्रा में उपस्थित होता है। या ऐसे कहे कि वह घटक जो घुलने का काम करता है, और विलायक वह घटक होता है जो घोलने का काम करता है। विलयन में सामान्यतः विलायक अधिक मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में होता है। तो हमने विलय और विलायक को देखा कि विलय तो अधिक मात्रा, विलय तो कम मात्रा में होता है और विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलय घुलने का काम करता है और विलायक घोलने का काम करता है। फिर हम देखना चाहते हैं विलयन कोई प्रकार, फिर उसके भौतिक, एक तो हमने देखा अवयव के आधार पर विलयनों के प्रकार, अवयव के आधार पर कि घटकों के आधार पर विलयन द्विअंगी भी होते हैं, त्रिअंगी, चतुर्थंगी, जितने भी घटक मिलाएंगे उतना ही अंगी विलयन मिल जाएगा हमें। हम विलयनों के प्रकार पढ़ ही रहे थे, तो विलयन के प्रकार में हम देखना चाहते हैं अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। इस आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं।
क्योंकि विलाय की अवस्थाएं तीन हो सकती है, एक गैस हो सकती है, ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है। तो विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। पहला विलयन होगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। दूसरा होगा ठोस विलयन। और तीसरा हो गया द्रव विलयन। गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। अब हम देखना चाहते हैं गैसीय विलयन। गैसीय विलयन के बारे में थोड़ा सा जानकर देख लेते हैं। गैसीय विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें विलायक गैस होता है और विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, तो वह विलयन होगा गैसीय विलयन। ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है और विलय गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है। द्रव विलयन में विलायक द्रव होता है और विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। विलयन तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। हम देखना चाहते हैं अब विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलय और विलायक, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। 9 प्रकार के कौन कौन से हैं। मैं एक सारणी बनाना चाहता हूं, क्योंकि एकदम में 9 प्रकार को देख लेंगे एक ही साथ सारणी के द्वारा। तो यहां क्रम संख्या कि 9 प्रकार कौन कौन से विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर मैं एक सारणी बनाना चाहता हूं, उसको एक साथ देख लेंगे 9 प्रकारों को, समझ में भी सही आएगा, उदाहरण भी दे देंगे उसके। तो क्रम संख्या हो गई, विलायक हो गया, यहां विलय हो गया और विलयन, और यहां हो गया उदाहरण। विलायक, तो विलायक ले लेते हैं गैस, विलय भी ले लेते हैं गैस, विलय भी गैस ले लेते हैं, गैस, विलय भी गैस, तो विलयन होगा गैसीय विलयन। गैसीय, गैसीय विलयन प्राप्त होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, O2 प्लस N2। O2 प्लस N2, क्योंकि O2 भी गैस है और N2 भी गैस है, तो O2 और N2 को मिलाएंगे तो गैसीय विलयन प्राप्त होगा हमें। दूसरा विलायक ले लेते हैं गैस और विलय लेते हैं द्रव, तो भी गैसीय विलयन प्राप्त होगा, गैसीय विलयन प्राप्त होगा। इसके अंदर हम देख लेते हैं विलायक और विलयन। जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी ना, वो विलयन की भौतिक अवस्था होगी। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर डिपेंड करती है। जैसा विलायक लोगे विलयन वैसे प्राप्त होगा। विलय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, विलयन पर कोई फर्क नहीं पड़ता विलय से, कि विलय को हम गैस, द्रव, ठोस कुछ भी मिला रहे, उससे फर्क नहीं है विलायक कौन सा है। यदि गैस विलायक है तो विलयन भी गैसीय प्राप्त होगा, यदि विलायक ठोस है तो ठोस से विलयन प्राप्त होगा, चाहे फिर विलय वहां गैस हो, द्रव हो, ठोस हो, कुछ भी प्राप्त नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ गैस, विलायक हो गया गैस, विलय हो गया द्रव, तो विलयन हो गया गैसीय विलयन। ठोस और द्रव, गैस और द्रव दोनों का
देख लेते हैं हम। कोहरा, कोहरा धुंध, धुंध पड़ती है हमारे जाड़े के समय में, तो कोहरा इसका उदाहरण हो जाएगा, कोहरा। तीसरा हम देख लेते हैं, विलय को लेते हैं गैस, और विलय को ले लिया, गैस ले लिया, द्रव ले लिया, ठोस ले लेते हैं, तो यहां भी गैसीय विलयन प्राप्त होगा, गैसीय विलयन प्राप्त होगा। इसका उदाहरण है धुआं। धुआं, धुआं क्या होता है? धुआं के अंदर गैस होते हैं, और धुआं के अंदर कार्बन के कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे ठोस कार्बन के कण। तो धुआं में एक तो गैस हो गई, क्योंकि अधिक मात्रा में क्या मिल रहा है? गैस, और कम मात्रा में कार्बन के कण। तो जो अधिक मात्रा में मिलता है वो विलायक, और कम मात्रा में मिला है वो विलय। तो विलय तो हो गए ठोस कार्बन के कण, और विलायक होगी गैस। तो गैस के अंदर कार्बन के कण मतलब धुआं, धुआं इसका उदाहरण हो जाएगा। फिर चौथा ले लेते हैं हम, द्रव। विलायक गैस हो गए, अब द्रव ले लेते हैं विलायक। यहां हम गैस ले लेते हैं स्कूल, तो ये द्रव्य विलयन हो गया, द्रव विलयन। द्रव हो गया, गैस हो गया, तो हम H2 प्लस O2, मतलब H2 जल के अंदर हम क्या मिला रहे हैं? ऑक्सीजन। तो यहां जल तो हो गया विलायक, क्योंकि जल अधिक है, और O2 कम, तो O2 हो गया विलय। और एक उदाहरण ले लेते हैं हम, CO2 कोको कोला, तो उसमें हो गया H2 के अंदर CO2 मिलाती है, उसके अंदर शीतल पेय, इसका उदाहरण हो जाएगा। द्रव हो गया, द्रव, फिर ये द्रव ले लेते हैं, ये होता है द्रव्य विलयन, द्रव विलयन। ये भी द्रव, विलायक भी द्रव, विलय भी द्रव, तो द्रव्य विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया। इसका उदाहरण हो जाएगा H2 जल प्लस तेल, जल प्लस तेल हो जाएगा ना इसका, क्योंकि जल भी द्रव है, तेल भी द्रव है, तो द्रव विलयन का उदाहरण हो गया। 6 हो जाएगा द्रव प्लस ठोस, द्रव के अंदर कोई ठोस, तो ये होगा द्रव विलयन। तो जल के अंदर चीनी, इसका उदाहरण हो गया जल के अंदर चीनी, और जल प्लस नमक, जल के अंदर नमक। तो यहां जल तो हो गया विलायक, और ठोस मतलब चीनी, चीनी यहां विलय का काम कर रही है। यह गैस हो गया, द्रव हो गया, अब ठोस, विलय हम ठोस ले लेते हैं विलायक, और द्रव हम विलय हम पहले गैस ले लेते हैं, ठोस प्लस गैस, तो ये हो गया ठोस विलयन। ठोस विलयन, हमने विलायक ले लिया ठोस, विलय ले लिया गैस, तो विलयन प्राप्त होगा ठोस विलयन। ठोस विलयन का उदाहरण हम देख लेते हैं, ठोस जिसमें विलायक तो ठोस और विलय हो गैस, तो हम देख लेते हैं ब्रेड, ब्रेड हो जाएगा इसका उदाहरण, ब्रेड, ब्रेड जिसमें CO2 गैस होती है उसमें, और ब्रेड होता है ठोस, उसके अंदर वो छोटे छोटे छेद पाए होंगे, तो वो फूलता है, तो उसके अंदर छेद पाए जाते हैं, तो वो CO2 की निशानी है कि उसमें से अंदर से वो गैस निकली है बाहर, CO2 गैस निकलती है वो, तो ब्रेड हो गया इसका उदाहरण। ठोस में कोई द्रव, ठोस विलायक है और द्रव विलय, तो इसमें हो गया ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन पनीर, पनीर इसका उदाहरण हो जाएगा, जिसमें ठोस पनीर होता है, उसके अंदर पानी आता है, बीछने पर पानी निकलता है उसके अंदर, तो पनीर हो गया इसका उदाहरण।
कीचड़, कीचड़ भी इसका उदाहरण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, और बूट पॉलिश, बूट पॉलिश जूतों की पॉलिश करते हैं ना, तो उसके अंदर भी वो हो जाएगा इसका उदाहरण बूट पॉलिश। बूट पॉलिश हो जाएगी इसका उदाहरण। फिर नवा हो जाएगा ठोस प्लस ठोस, सभी धातु इसका उदाहरण हो जाएगी। फिर ठोस प्लस ठोस तो ठोस विलयन। ठोस विलयन इसका हो जाएगा Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn, ये हो जाता है कांसा, इसको कहते हैं कांसा। और एक होता है पीतल प्लस पीतल हो जाएगा। कोई भी दो धातु मिला लेते हैं, जैसे Cu प्लस Zn कांसा बन गया पीतल। ये विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन के प्रकार देख लिए। 9 प्रकार के होते हैं विलयन, जिसमें विलायक गैस हो सकता है तो गैस या विलयन, द्रव होता है तो द्रव विलयन, ठोस होता है तो ठोस विलयन। द्रव की भौतिक अवस्था के आधार पर, द्रव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने गैस मिलाया, गैस जब भी गैस ही प्राप्त हुआ, द्रव मिलाया विलायक में, जब भी गैस ही प्राप्त हुआ। तो यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है कि जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी वो विलयन की भौतिक अवस्था होगी। तो हमने विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार देख लिए कि विलय और विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो गैस, तो विलय भी गैस, तो गैसीय विसरण, इसका उदाहरण हो जाएगा N2 प्लस O2, O2 प्लस N2। एक हो जाएगा विलायक गैस, फिर विलय द्रव, तो गैसीय विलयन प्राप्त होगा। तो इसका उदाहरण है कोहरा, धुंध। विलायक गैस, विलय ठोस, तो भी गैसीय विलयन प्राप्त होगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा धुआं। धुआं के अंदर क्या होता है, धुआं में गैस होती है, गैस के अंदर कार्बन, काला काली सी धुआं उठती होगी ऊपर, तो उसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं ठोस, तो कार्बन के कण उसमें प्राप्त होते हैं, धुआं में पाए जाते हैं। तो इसमें कार्बन के कण तो हो गए विलय और गैस हो गई विलायक। फिर हो जाएगा द्रव, विलायक तो हो गया द्रव, विलय हो गया गैस, तो द्रव विलयन। तो इसका उदाहरण हो जाएगा H2 प्लस O2 या H2 प्लस CO2। यह शीतल पेय में पाया जाता है, क्योंकि हम शीतल पेय में H2 के अंदर CO2 ही तो मिलाते हैं। फिर उसको उच्च दाब पर बंद करते हैं, उसमें दाब का प्रभाव लगता है, दाब का प्रभाव उच्च दाब पर बंद करते हैं। वह हेनरी का प्रभाव, हेनरी का नियम लगेगा। हेनरी पढ़ेंगे इसके बाद में, पहले बेसिक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में हेनरी और राउल्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर देखते हैं विलायक, विलायक तो हो गया द्रव, विलय हो गया फिर द्रव, विलय भी द्रव हो गया तो द्रव विलयन। जल प्लस तेल, जल प्लस तेल हो गया, क्योंकि जल भी द्रव होता है, तेल भी द्रव होता है। फिर हो गया द्रव तो विलायक हो गया, और विलय हो गया ठोस। विलय क्या हो गया, ठोस। विलय हो गया ठोस तो भी द्रव विलयन। इसके अंदर एक नोट डाल लेना कि विलयन की जो भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर डिपेंड करती है। पर निर्भर करती है। विलयन की भौतिक अवस्था, यहां लिखा आ रहा है विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। आप देख भी सकते हैं, देख विलायक क्या गैस है, तो यहां विलय गैस ले लिया, यहां विलायक तो गैस से विलयन प्राप्त हो गया। फिर विलायक हमने गैस लिया और विलय हमने द्रव ले लिया, तब भी गैस से विलयन प्राप्त हो रहा है। फिर हमने विलायक गैस ले लिया, विलय ठोस ले लिया,
तब भी यहाँ से ये विलयन प्राप्त हो रहा है। या विलायक जैसा होगा ना वैसा विलयन प्राप्त होगा। विलयन की जो भौतिक अवस्था डिपेंड करती है वो विलायक की भौतिक अवस्था पे डिपेंड करती है। फिर हमने द्रव लिया तो द्रव विलयन प्राप्त हो गया, ठोस लिया विलायक तो ठोस विलयन प्राप्त हो गया। इसके उदाहरण देख लिए। फिर हम आगे चलते हैं द्विअंगी विलयन।